गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 6th क्लास बेटा आपकी चल रही है एक्सरसाइज 3.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर आपके कंप्लीट हो गए थे यहाँ पर 9 तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज हम 10 देखेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेड इज डिविजिबल बाय 3। ऐसा छोटा से छोटा नंबर बताना है जो हम स्टार की जगह पर लिखें तो ये पूरा नंबर कंप्लीट जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो क्या कह रहा है वो कि जैसे ये स्टार है, स्टार की जगह पर हमने छोटे से छोटा नंबर रखना है। यहाँ पर वो नंबर रखने से जो भी नंबर क्रिएट होगा वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आपको डिविजिबल 3 से करने के लिए हमेशा आपको पता है कि नंबर का जो डिजिट्स होती हैं उनको ऐड करने के बाद जो भी आंसर आता है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब यदि मैं इनकी डिजिट्स को ऐड करती हूँ, सपोज करो फर्स्ट क्वेश्चन में इसकी डिजिट को ऐड करती हूँ, तो 2 + 7 9, 9 + 4 13, 13 तो डिवाइड नहीं हो रहा। अब 13 के नियर अबाउट 3 की टेबल कौन सी है? यदि मैं 3 की टेबल लिखूं तो कौन सी आएगी नियर अबाउट? 3, 6, 9, 12, 15। तो मेरा आंसर कितना आया था यहाँ पर? 13। 13 से जस्ट अगला नंबर 15 है ना, तो हमारे को 2 नंबर चाहिए 15 तक पहुँचने के लिए, तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। यदि मैं इसमें डिजिट्स को ऐड करती हूँ, 2 + 7 + 4 को ऐड करती हूँ, समूह डिजिट करती हूँ, तो मेरे पास 13 आता है। और यदि मैं 3 की टेबल देखूँ लिखकर, तो इस नंबर से जस्ट अगला नंबर कितना दूर है आपका? जितने भी स्टेप दूर है उतना नंबर आपको चाहिएगा। ठीक है, इससे अगला नंबर देखना 3 के लिए मुझे। एक और क्वेश्चन देखो, सी पार्ट, 8 * 7 1 1। तो मैंने यदि 8 को 7 को 1 1 को ऐड करती हूँ तो मेरा आता है 17। ठीक है, अब मैं 3 की टेबल लिखती हूँ। 17 से जस्ट अगला, 17 से जस्ट अगली टेबल कौन सी आ रही है हमारी? 18। तो 18 में से 17 घटा के देख लो कितने नंबर चाहिए, तो हमारा रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आ गया 1। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, सेम क्वेश्चन है। अब हमारा जो डिविजिबल है वो 11 हो गया कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, बट बताना है कि 11 की टेबल का बताना है। 11 के रूल क्या था कि ओड डिजिट्स को जोड़ो, इवन प्लेस को जोड़ो। जो हमारा ओड प्लेस है ये वाला, यहाँ से ओड प्लेस स्टार्ट होता है, 1 3 5 7, ये ओड प्लेस है। ओड प्लेस को जोड़ के देख लो, इवन प्लेस को जोड़ के देख लो। उनका जब हम डिफरेंस करेंगे तो उसके नियर अबाउट जो भी 11 की टेबल होगी, नियर अबाउट उससे कम, एक नंबर कम। ठीक है, टेबल होगी उसका डिफरेंस करके देख लेंगे कितना नंबर आएगा। एक बार देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। 11 की टेबल के लिए देखो हमारे पास नंबर है, बी पार्ट है आपके क्वेश्चन का, 9 * 2 0 8 1 4। ठीक है, अब इवन प्लेस कौन से होते हैं हमारे पास? ये वाले, दूसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, छठे नंबर पे, ये इवन प्लेस हो गए। पहला नंबर, तीसरा नंबर, 5वां नंबर, 7वां नंबर, 9वां नंबर, 11वां नंबर, ये हमारे ऑड प्लेसेस हो गए। ऑड प्लेस को अलग जोड़ लो और इवन प्लेस को अलग जोड़ लो। जोड़ लिया हमने, ऐड कर लिया दोनों का अलग अलग। ठीक है, ऐड करने के बाद इन दोनों का जो भी आंसर आपका आएगा आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो 23 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, मेरे पास आ गया 22। अब 11 की टेबल लिखते हैं, तो ये 11 की टेबल से नंबर कितना दूर है? कितना दूर है? कुछ भी नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया 0। एक बार डी पार्ट और देख लो बेटा इसका। इसमें दिया हुआ है 9 8 0 7, स्टार की जगह में नंबर बताना है। तो वही ऑड प्लेस को अलग जोड़ लिया, इवन प्लेस को अलग जोड़ लिया। यहाँ पर 1 0 फिर स्टार, तो 0 और 1 जोड़ लेंगे, स्टार की तो हमने पता ही नहीं क्या वैल्यू है। फिर यहाँ पर 7 8 और 9 को अलग जोड़ लिया। दोनों को ऐड करने के बाद इसका 24 आ गया, इसका 1 आंसर आ गया। अब इनको डिफरेंस करके देखो, 23। तो 11 की टेबल में ये जो 23 है इसके नियर अबाउट नंबर, इससे जस्ट पहले वाला लेना। अब आपने बाद वाला नहीं लेना, पहले वाला। ठीक है, पहले वाला मतलब जिससे ये टेबल से डिवाइड हो रहा है उससे पहले वाला नंबर कितनी दूर है? इससे एक ही स्टेप दूर है, तो हमने एक स्टेप कर दिया। 23 में से 22 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 1, तो इसका मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारा? 1। ठीक है, एक एफ पार्ट और देख लो इसका, 4 6 7 * 9 1 दिया हुआ है। ऑड प्लेस को मैंने अलग जोड़ लिया, इवन प्लेस को मैंने अलग जोड़ लिया। ठीक है, 1 को स्टार और 6 यहाँ पर आ गए,
4, 7 और 9 मेरा यहाँ पर आ गया। इन दोनों नंबर को जब मैंने जोड़ा, ऐड किया, 20 और 7 आंसर आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस करो, 20 में 7 सब्ट्रैक्ट किया 30, ठीक है। अब 11 की टेबल देखो, 11, 22, 33। तो ये जो 13 है इससे छोटा 11 की टेबल में कौन है? 11। तो 13 में से 11 सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ गया 2। तो स्मॉलेस्ट नंबर आ गया हमारा 2। इसी तरीके से बाकी पार्ट्स आपको खुद करने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 12th, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ। अलग अलग आपको दिए हुए हैं, अलग अलग नंबर के साथ अलग अलग डिविजिबल चेक करके देखने हैं। ये सारे ही क्वेश्चन तकरीबन आप कर चुके हो, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो चेक करना है वो 3 का डिविजिबल चेक करना है। 3 के डिविजिबल में क्या होता है, आप इन सभी डिजिट्स को ऐड करके देखते हो। यदि एडिशन करने के बाद वो 3 से डिवाइड होगा तो देन ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखो कैसे किया हमने, सम ऑफ डिजिट्स की, आंसर आया 4, ठीक है। 4 को मैं जब 3 से डिवाइड करूँ तो नहीं हो रहा ये, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर? फोर के लिए क्या डिविजिबल रूल था कि केवल लास्ट के 2 डिजिट्स 1s और 10s प्लेस यदि 4 से डिवाइड होगा देन पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। देखो कैसे, केवल ये वाली प्लेस लास्ट के 2 नंबर, यस डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया तो मैंने लिख दिया यस। यदि ये यस है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है। सी पार्ट में क्या आ गया, 9 के लिए 9 का और 3 का डिविजिबल रूल सेम सा ही होता है। तो मैंने सारे डिजिट्स को ऐड किया, बट यहाँ पर अब जो डिवाइड करोगे वो 3 से नहीं करोगे, 9 से करोगे, कि 9 के लिए चेक कर रहे हो आप, 9 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 9 लिख दिया। जब ये 9 हो रहा है तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। दैट इज क्लियर। अगला है 11 का। 11 का तो जस्ट हमने अभी भी किया था, और प्लेस को ऐड कर लो, इवन प्लेस को ऐड कर लो, उन दोनों में से घटा के देख लो। यदि सब्ट्रैक्ट करने के बाद 11 की टेबल आ गई या 0 आ गया तो ये 11 से डिवाइड होगा, ठीक है, 0 या 11 की टेबल, अदरवाइज ये 11 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हमारा 22 बचा है, 22 11 की टेबल में आता है तो ये पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगला ई पार्ट है 25 से डिविजिबल के लिए। 5 के लिए केवल हम लास्ट की डिजिट देखते हैं और 25 के लिए लास्ट के 2 नंबर देखते हैं, 1s और 10s प्लेस। चेक करा, डिवाइड हो गया तो ये पूरा नंबर भी डिवाइड होगा, यदि ये डिवाइड नहीं हुआ तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा, ठीक है, नहीं होगा। यदि ये डिवाइड है तो ये भी डिवाइड होगा, यदि ये डिवाइड नहीं है तो ये भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब आ गया 45। 45 के लिए रूल है, इसके हमें को प्राइम नंबर निकालने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस में हम को प्राइम निकालें और किस में नहीं निकालें। 11 तक तो मैंने आपको रूल्स करा दिया, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि जब हम उसके फैक्टर कर रहे हैं यदि वो सेम नंबर आते हैं तो को प्राइम नंबर की ज़रूरत नहीं है। यदि उनकी मल्टीप्लिकेशन अलग 2 नंबर्स की आती है तो आपको को प्राइम नंबर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। 25 के यदि निकालते हो तो 5 और 5 आते हैं, तो इसमें ज़रूरत नहीं है को प्राइम नंबर निकालने की, ये तो डायरेक्ट चेक कर लोगे क्योंकि यहाँ पर अलग अलग नंबर आ रहे हैं, ठीक है। अब यदि मैंने को प्राइम नंबर्स निकाले हैं, मेरे पास 9 और 5 आ गया, तो मुझे चेक करना पड़ेगा 9 से भी और मुझे चेक करना पड़ेगा 5 से भी। 9 के लिए डिविजिबल रूल था कि इन सभी डिजिट्स को ऐड करो, चेक करो 27 9 की टेबल में आता है या नहीं आता, यस आता है, ये पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 5 के लिए क्या रूल था कि केवल लास्ट वाला जो नंबर है वो चेक करना 5 की टेबल में, ये डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, तो ये पूरा नंबर भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब यदि दोनों का आंसर यस आता तो ये पूरा नंबर होता। अब इनमें से एक भी आंसर यदि नो आ गया तो ये जो आंसर है, ये जो नंबर है, डिविजिबल नहीं होगा। नो 83952 इज नॉट डिविजिबल बाय 45, ठीक है। यदि आपकी कॉपी में स्पेस है ये साइड में लिखने का, जैसे मैंने साइड में लिखा है तो ठीक है। यदि ये साइड में जगह नहीं है आपके पास लिखने का तो आप पहले ये वाला पार्ट करेंगे, ठीक है, पहले आप ये वाला पार्ट करेंगे, उसके बाद उसी के नीचे आप दूसरा पार्ट कर सकते हो, ये वाला यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद लास्ट में आंसर, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको एग्जाम्पल लिखने हैं
कि ऐसा नंबर बताना है जो 2 से तो डिविजिबल है बट 4 से नहीं है। तो आप 2 की टेबल उठा लो, 2 की टेबल में ऐसा कोई भी नंबर लिख दो जो 4 की टेबल में ना आता हो। जैसे 2 की टेबल में लिखेंगे 2 4 6 आ गया ना, 6 2 की टेबल में तो आ रहा है बट 4 की टेबल में नहीं आ रहा, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर ऐसे, ठीक है। विच इज़ डिविजिबल बाय 4 एंड 8, 4 की टेबल में आता है बट 8 की टेबल में नहीं आता। 4 8 12 4 की टेबल में आता है पर 8 की टेबल में नहीं आता, आंसर हो गया 12, ठीक है। विच इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 8 बट नॉट 16, तो 8 की टेबल उठा लो क्योंकि 8 की टेबल में जितने भी नंबर होंगे 2 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे। अब 8 की टेबल जब मैं लिखती हूँ 8 16 24, तो जो 24 नंबर है वो 16 से तो 8 से तो डिवाइड है बट 16 से नहीं है, तो 24 हो जाएगा इसका आंसर। ये तीनों क्वेश्चन बुक में करने हैं आपको, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर प्राइम फैक्ट नंबर्स, इनमें से कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं। आपने सबसे पहले ये चेक करना है कि कोई भी नंबर किसी की भी टेबल में ना आए 1 को छोड़कर। यदि वो किसी भी टेबल में आ रहा है तो वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता, वो कंपोजिट नंबर होगा। देखो इसके पीछे मुझे 0 नज़र आ गई, तो ये 2 की टेबल में आ रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता, तो ये क्या हो जाएगा, नो। 1 3 7 2 की टेबल में नहीं आता। 3 की टेबल में जोड़ के देखो, 7 और 3 10 और 1 11, 3 की टेबल में भी नहीं आता। 2 में नहीं आता तो 4 में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आता। 7 के लिए डिवाइड करके देखो, 7 1 जा 7 6, नहीं 7 की टेबल में भी नहीं आता, तो ये नंबर किसी की टेबल में नहीं आता, तो ये प्राइम नंबर हो गया, यस। 2 1 7 2 की टेबल में नहीं आ रहा, 3 की टेबल में भी नहीं आ रहा, 4 की टेबल में भी नहीं आ रहा, चेक करा तो मैंने, 5 की टेबल में भी नहीं आ रहा, 7 की टेबल में आ रहा है। 7 3 जा 21 और 7 1 जा 7, यस, ये हो गया नो, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से आपको बाकी नंबर्स भी बताने हैं कि ये प्राइम नंबर हैं या नहीं है। आपने ज़्यादातर जो चेक करना है वो 2 की टेबल, 3 की टेबल, 5 की टेबल, 7 11, यदि इनमें नंबर नहीं आता ना आपका, इन टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो वो नंबर प्राइम नंबर निकलेगा आपका, ठीक है। अगला, इफ़ ट्रू फॉल्स है, ये भी बुक में करने हैं आपको। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, क्या नंबर 3 से डिवाइड है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा? नो, ऐसा जरूरी नहीं है। 6 से कब डिवाइड होता है? जब वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा, तो खाली 3 से हम नहीं पता लगा सकते कि वो 6 से डिविजिबल होगा, नो। इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3, बिल्कुल ठीक। यदि 6 से डिवाइड होगा तो 6 से यदि कोई नंबर डिवाइड है तो वो 3 से डिवाइड हुआ होगा, तभी वो 6 से डिवाइड हुआ होगा, यस। इफ़ अ नंबर डिवाइड्स द सम ऑफ 2 एग्जैक्टली इट मस्ट बी डिवाइड द नंबर ऑफ सेपरेटली, यस। यदि दो नंबर को यदि हम जोड़ते हैं और दो नंबर का सम हम एग्जैक्टली कर रहे हैं, दो नंबर का सम कर रहे हैं, तो यदि वो दो नंबर के सम से वो नंबर डिवाइड हो रहा है तो क्या वो सेपरेटली भी डिवाइड होगा? चेक करके देखते हैं एक बार। अब याद 2 + 3, कोई नंबर है 25, देखो 25 है, 2 + 3 5 से नंबर डिवाइड हो रहा है, मगर क्या 2 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर? 3 से डिवाइड हो रहा है? नहीं ना, तो ये नंबर नहीं डिवाइड होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 डिविजिबल बाय 15, बिल्कुल ठीक। यदि 3 और 5 से कोई नंबर डिवाइड है तो 15 से डिवाइड होगा, क्योंकि 15 के को प्राइम 3 और 5 है, ठीक है, यस। द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर तो कभी भी 4 के सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, दो ऑड नंबर ले लो। ऑड नंबर कंसेक्यूटिव का मतलब हो गया हमारे पास, जैसे मेरे पास एक नंबर 3 हो गया और एक 5, ऑड हो गए कंसेक्यूटिव लगातार, और लगातार ऑड नंबर आने चाहिए, तो ऐड करा 8 आ गया। 4 से डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। अब मैंने ले लिया 11 गया 12 छोड़ के 13 24, यस। स्टार्टिंग का लेती हूँ 2 के बाद 3 4 6, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। तो हर एक नंबर जरूरी नहीं है कि आपका डिवाइड होगा, हर एक जरूरी नहीं है। इज ऑलवेज, नहीं, नो, ऑलवेज नहीं। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 एंड 7 डिवाइड ही 21, बिल्कुल ठीक। यदि 21 से डिवाइड है तो वो 3 और 7 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि ये इसके को प्राइम फैक्टर है, यस। तो क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 आपको बुक में ही करने हैं, ठीक है। केवल आपको 10, 11, 12 कॉपीज में करने हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस मैं आपके छुड़वाती जा रही हूँ, बीच में मैंने नहीं किए हैं, स्किप किए हैं, वो क्वेश्चंस आपको अपनी प्रैक्टिस नोटबुक लगा लो, उसमें प्रैक्टिस किया करो। फेयर नोटबुक में केवल वही सम करने हैं जो मैं आपको वीडियोज़ में दिखाती हूँ, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।